राष्ट्रीय हित पर सभी दल एकजुट है, यह दिखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसके ठीक विपरीत कार्य कर रही है। वो अपनी संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षा को राष्ट्रहित से ऊपर रखकर प्रधानमंत्री और सरकार पर निशाना साध रही है। आज समय की मांग है कि हम सभी सत्तापक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े हो और यह संदेश दे दे दुनिया को कि भारत अपने राष्ट्र हित की रक्षा के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार है। अवसरवादी राजनीति से ऊपर उठकर यदि विपक्ष भी सरकार का समर्थन करे तो यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि जनता का विश्वास भी और गहरा होगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में आपके सामने मैं यह बात रखना चाहता हूं कि कैसे आज भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव और चुनौतियां बढ़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पुट द्वारा उठाए गए कठोर आर्थिक कदमों में हमारी बुनियादी आर्थिक हितों को गहरी चोट पहुंचाई है। और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तिगत मित्रता और समीकरण को किनारे रखकर देश के हित को सर्वोपरि माना, यह स्पष्ट एक संदेश गया कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित, उससे हम कभी कतई समझौता नहीं करेंगे। और ये त्याग और दूरदृष्टि, जो इसको बोलते हैं विजन फॉर द नेशन, ये नरेंद्र मोदी जी का है। ये वाकई में एक सराहना योग्य है, ना कि उपहास का विषय है। लेकिन कभी कभी दुख लगता है, और दुखद यह है कि कांग्रेस जैसी पुराने राजनीतिक दल, जिसने दशकों तक देश की सत्ता संभाली, आज वो फिर से अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है, ऐसा प्रतीक बन चुकी है। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स, अवसरवादी राजनीति जिसको कहते हैं, कांग्रेस आज वो खेल खेल रहा है। और वही कांग्रेस जिसने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ पड़ोसीपन के नाम पर समझौते किए और चीन के साथ हमेशा शांति की दुहाई दी, अब अचानक बदलते हुए स्वर में, तेवर में आक्रामकता की वकालत कर रही है। यह बदलाव सिद्धांतों का नहीं, बल्कि सत्ता के लालच का परिणाम है। जब सत्ता में थी तब उनका रवैया नर्म था, और जब वो अपोजिशन में आ गए तो कठोरता दिखाने का उनके लिए एक राजनीतिक हथियार मानो, ऐसा बना दिया कांग्रेस उसको। यह देश हित की राजनीति नहीं कहा जा सकता है, बल्कि पूरी तरह से अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिस्टिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया फर्स्ट, भारत प्रथम की नीति को केंद्र में रखा, दुनिया से रिश्ते बनाए और निभाए भी। और आज जब बार बार अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है, चाहे वो शुल्क नीति हो, ऊर्जा समझौता हो या रक्षा सहयोग हो, भारत ने धैर्य और गरिमा के साथ जवाब दिया है। मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत ना तो किसी गुट का हिस्सा बनेगा और ना ही किसी महाशक्ति की कठपुतली। यही स्वतंत्र विदेशी नीति का असली परिचय है। विपक्ष का ये कर्तव्य होना चाहिए था कि ऐसे समय में, कठिन समय में, वो सरकार का साथ दे, दुनिया के सामने संदेश दे कि भारत एक है, आंतरिक राजनीति भले ही अलग अलग हो। क्योंकि आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुषमा स्वराज जी ने एक बार संसद में कहा था कि
हम अपोजिशन है, हमारा नीति अलग है, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। आज क्या हो रहा है कि कांग्रेस ऐसे राजनीति कर रहा है जैसे व्यक्तिगत तौर पर कि मोदी उनके दुश्मन है। उनको यह समझना पड़ेगा कि जो भी एक्शन मोदी आज ले रहा है देश की हित के लिए ले रहा है। चाहे आप ओपोजिशन में बैठे हो तो देश के हित के लिए कम से कम बाहर को ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि इंडिया इज वन। राष्ट्रीय हित पर सभी दल एकजुट है, यह दिखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसके ठीक विपरीत कार्य कर रही है। वो अपनी संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षा को राष्ट्र हित से ऊपर रखकर प्रधानमंत्री और सरकार पर निशाना साध रही है। इससे न केवल सरकार की स्थिति कमजोर होती है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की एकजुटता भी सवालों के घेरे में आ जाती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी देश किसी संकट में पड़ा है, भारतीय जनता ने अपनी राजनीतिक मतभेद को भुलाकर एकता दिखाई है। आज भी वही समय है। चाहे वो पाकिस्तान की चुनौती हो, चीन की सीमा पर दबाव हो या अमेरिका की आर्थिक नीतियां हो, हमें आंतरिक कलह से बचकर सामूहिक संकल्प दिखाना होगा। कांग्रेस की ये बदलती आवाज ना तो जनता को भ्रमित कर पाएगी और ना ही देश की विदेश नीति की दिशा बदल पाएगी। भारत के लोग ये भले भांति समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय किसी व्यक्ति विशेष की मित्रता या दुश्मनी पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों पर समझौता नहीं करेगा। यही दृढ़ता और साहस हमें एक सशक्त राष्ट्र बनाता है। आज समय की मांग है कि हम सभी सत्तापक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े हो और यह संदेश दे दे दुनिया को कि भारत अपने राष्ट्र हित की रक्षा के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार है। अवसरवादी राजनीति से ऊपर उठकर यदि विपक्ष भी सरकार का समर्थन करे तो यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि जनता का विश्वास भी और गहरा होगा। भारत को यह समझना चाहिए कि राष्ट्र हित से ऊपर कोई दल या नेता नहीं होता है। आज जब देश कठिन परीक्षा से गुजर रहा है तब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है सदियों से, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, इन लोगों ने हमेशा राजनीति का बात जब आता है, कोई बात करते थे तो पहले देश की बात करते थे। वो कहते थे कि हम राजनीति अपने लिए नहीं, समाज के हित के लिए करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखा है तो स्वाभाविक है कि देश की जनता की भी यही आस है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वही निर्णय लेना चाहिए जिसके आधार पर भारत की जनता उनको सत्ता हासिल करवाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसे समझने के बजाय केवल कितना लाभ मिलेगा, कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, उसी का हिसाब कर रहा है कांग्रेस। लेकिन आज हम यह कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस को मालूम नहीं है ये जो आप कर रहे हैं जनता इसको बहुत करीब से देख रही है और जनता भली भांति जानती है कि असली राष्ट्र सेवा कौन कर रहा है। राष्ट्र की एकता और सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, यह हमारा ध्येय है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित किया है कि व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर भारत का स्वाभिमान है। अब अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो इस छोटा राजनीति संकीर्ण मनोभाव को छोड़कर एक बार फिर से ये करके दिखाए कि जब देश पर संकट आता है तब भारत एकजुट होकर खड़ा होता है। यही सच्चे लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की पहचान है। कांग्रेस को कम से कम इतना एहसास या महसूस होनी चाहिए कि 2014 से
जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या तब से मोदी जी ने कभी कोई अवसर पर, फेस्टिवल पर, संडे को, मंडे को कभी भी कोई एक दिन की छुट्टी ली है क्या? क्या उन्होंने कभी भ्रमण पे अपने मजे लेने के लिए कहीं गए हैं क्या? कभी 1 घंटा उन्होंने व्यर्थ अपना समय नष्ट किया है क्या? नहीं किया है। इतिहास गवाह है, चाहे नवरात्र हो, चाहे कोई भी उत्सव हो, वो गंभीर राष्ट्र के लिए वो सीरियस है, अपने तन मन धन राष्ट्र के लिए दिया है और ये उसकी प्रमाण है। आज देश देख रहा है कि एक व्यक्ति, और मैं तो कहूं ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना, संतों की आशीर्वाद के बिना कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं बन सकता है, ना कोई भी इंसान सच्चे रास्ते पे नहीं चल सकता है। खैर, तो राजनीति है, हम अपना बात करेंगे, कांग्रेस अपना काम करेगा, लेकिन हम उदय इंडिया के थ्रू जो सच है, जो सही है, वो आपके सामने रखा है। बाकी आप डिसीजन लीजिए। आज के लिए इतना। नमस्कार। उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए और उदय इंडिया से जुड़िए। भारत माता की जय।